चलो आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समरूप त्रिभुज। इससे पहले हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे सर्वांगसम त्रिभुज, लेकिन यहाँ पर क्लास 10 में हमको पढ़ना है समरूप त्रिभुज। देखो, समरूप त्रिभुज बनाने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समरूप त्रिभुज आखिर होता क्या है। ठीक है, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं ये हम लोग इसको जान जाते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे सर्वांगसम त्रिभुज, उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कि क्लास 9 में पढ़े थे सर्वांगसम त्रिभुज। क्या था सर्वांगसम त्रिभुज? तो देखो, सर्वांगसम त्रिभुज क्या था कि जब दो आकृति, ठीक है, त्रिभुज की बात किया जाए तो जब दो त्रिभुज या सिर्फ सर्वांगसमता की बात किया जाए तो दो आकृति जब एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, मतलब उसके सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण बराबर हो, तो वह कहलाता था सर्वांगसम त्रिभुज। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम कॉपी ये लिए हैं, क्या को कॉपी दिख रहा है? एक हो, लेकिन ये एक कॉपी नहीं, कितने कॉपी है? दो कॉपी है ना, दो कॉपी। लेकिन ये दोनों कॉपी एक दूसरे को क्या किया? ढक लिया एकदम हर दृष्टि से, कोण से, भुजा से, कहीं से नहीं थे। देखो, जितना बराबर इधर है उतना ही इसके ठीक उल्टा साइड में है ना। तो ये जो पूर्णतः ढक लेता है इसको हम लोग क्या बोलते थे? सर्वांगसम। क्लास 9 में पढ़े थे सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्या था कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, मतलब उसकी सभी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, तो वह सर्वांगसम कहलाता था। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? समरूप, मतलब सम मतलब समान और रूप मतलब जो दिखने में एक तरह का लगे, जो एक रूप का दिखाई दे वह क्या है? समरूप। जैसे अभी अयोध्या का बना हुआ मंदिर, ठीक है, अयोध्या का मंदिर बहुत बड़ा बना है और उसी का छोटा छोटा सांचा बिक रहा है, लोग घरों में रख रहे हैं अयोध्या मंदिर का। तो क्या वो मंदिर और ये मंदिर देखने में एक तरह का है, वो बहु आकृति नहीं ना है, तो वह क्या है? समरूप है, उसी के रूप का है। एक बड़ा सा ताजमहल हो और एक छोटा सा ताजमहल का उसका फोटो हो, दोनों एक ही रूप का होगा? नहीं, वह समरूप है। अभी यहाँ पर मेरा हाइट जो है और यही हाइट वीडियो में मेरा जितना हाइट होता है नहीं में दिखाई देगा। हाइट क्या होगा? छोटा दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब छोटा होगा, तो वह क्या हुआ? समरूप हुआ। जैसे ये मान लो एक कॉपी है, ठीक है, और ये कॉपी, दो कॉपी, इसको ढक रहा है, ये पूर्णतः नहीं ढक रहा, देखो ढका है, तो यह ढका नहीं है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल एक ही तरह का है, दोनों आयत के आकार का है, तो यह क्या हुआ? समरूप। जो एक रूप का हो, एक समान दिखाई दे, वह क्या है? समरूप। और जो एकदम हूबहू उसी का फोटोकॉपी हो तो वह क्या कहलाता है? सर्वांगसम। समरूप क्या होता है? जो एक ही आकृति का दिखाई दे, जिसका रूप एक तरह का दिखाई दे, मतलब एक ही रूप का हो, वह क्या कहलाता है? समरूप। और याद रखो, जितनी सर्वांगसम आकृतियां होती है ना, वह सब क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। जितनी सर्वांगसम आकृति है, जैसे ये मेरा हाथ, ये दूसरा हाथ, ये दूसरे को ढक लिया ना, तो ये क्या है? सर्वांगसम है। तो जितनी सर्वांगसम होगा वह समरूप होगा, लेकिन जितना समरूप होगा वह सर्वांगसम नहीं होगा। समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होता है, लेकिन सर्वांगसम आकृति समरूप होता है। ठीक है, अब देखो समरूप में और क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज या दो आकृति समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, देखो संगत कोण क्या होंगे? बराबर। संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं क्या होगा? समानुपाती होगा। सर्वांगसम में क्या था कि वो होता था बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। समरूप में क्या होता है कि संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती, याद रखना। ठीक है, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। सर्वांगसम में क्या होता था? संगत कोण उसमें भी बराबर था और इसमें दोनों में, लेकिन यहाँ पर भुजा जो समानुपाती, वो समानुपाती ना होकर क्या होता था? बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समानुपाती पढ़ना है कि संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती।
अब देखो, तो किसी भी त्रिभुज को समरूप करने के लिए ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, उसका कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा समानुपाती। अगर ये दोनों है तो त्रिभुज क्या है, समरूप है, अथवा समरूप नहीं है। अब देखो, जितनी भी वृत्त होती है, ये वृत्त बनाए और एक देखो बड़ा सा वृत्त बनाए, ठीक है, ये दोनों वृत्त आपस में क्या होता है, समरूप होता है। त्रिज्या कोई भी हो उसका मतलब नहीं, ये मान लो ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पर भी बनाए तो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना, तो इनके केंद्र पर बना कोण बराबर होता है, इसलिए ये दोनों वृत्त क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। अगर दो वृत्त सर्वांग सम चाहिए तो उनकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर यहीं पर एक दूसरा त्रिभुज हो जो कि जिसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो वो दोनों त्रिज्या आपस में क्या हो जाएंगे, वृत्त सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन अगर त्रिज्या अलग अलग हो तो वह क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। तो दो वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखना, दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं, चाहे वह त्रिज्या कोई भी हो। अगर वही सर्वांगसम हो जाए तो प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होता है। याद रखना कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृति, प्रत्येक सर्वांगसम समरूप होता है, सर्वांगसम आकृति समरूप होता है, समरूप होता है, ठीक है। अब देखो, यही नहीं, एक त्रिभुज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, मतलब ये आपस में तीनों बराबर, ये भी तीनों। अगर दो त्रिभुज समरूप, ये क्या हो, समबाहु हो, कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो दो को समबाहु त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। ये दो को त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो याद रखना, दो को समबाहु त्रिभुज रहेगा तो भी वह समरूप होगा। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है ना। तो 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कितने का, 60 डिग्री का। और समरूप होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, कि भुजा बराबर और कोण बराबर होना चाहिए। तो देखो, प्रत्येक कोण एक दूसरे संगत कोण बराबर है और भुजा समानुपाती। भुजा क्या होगा, समानुपाती। अगर मान लो कि इस भुजा की लंबाई कितना है, 4, तो ये भी 4, ये भी 4 होगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। अगर भुजा का अनुपात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4/8 बोले ना, तो 4/8, 4/8, 4/8, भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो शर्त यही ना होना चाहिए कि कोण बराबर भुजा समानुपाती हो, भुजा भी क्या हो जाएगा, समानुपाती। जैसे मान लो कि इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, अगर एक 3 है तो सब 3 ही ना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर। अगर ये 4 है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर इसका अनुपात निकाला जाए तो ये इसके साथ 3/4 हो जाएगा, ये इसके साथ 3/4, ये इसके साथ 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो ये भी दो आकृति क्या हो जाएगी, समरूप। इसलिए याद रखना कि दो ऐसी आकृति है जो हमेशा समरूप होती है। कौन सा, वृत्त, और दूसरा समबाहु त्रिभुज। ये दो ऐसी आकृति है जो हमेशा क्या होती है, समरूप होता है, ठीक है। तो वृत्त और समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बाकी सभी आकृति समरूप होगी उसके लिए कंडीशन होता है, ठीक है। त्रिभुज के लिए कंडीशन होता है, चूंकि हमको त्रिभुज ही पढ़ना है त्रिभुज के विषय में। बाकी त्रिभुज जैसे मान लो कि दो समकोण त्रिभुज दिया हो या दो विषमबाहु त्रिभुज दिया हो, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती, तभी वह क्या होंगे, समरूप होंगे, अन्यथा समरूप नहीं होंगे। तो इसको याद रखना है कि वृत्त और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। और देखो,
अब ये इसके मतलब समरूप होने के लिए कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन सा प्रमेय जो हम लोग को पढ़ना है। तो ये ए समरूपता, ये समरूपता की शर्त है। ए अगर दो त्रिभुज हो और उनके संगत कोण अगर तीनों बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप। ठीक है, या इसी का एक रूप है ए समरूपता भी पढ़ना है, दो को रहेगा तो भी समरूप होगा। ठीक है, उसके बाद एस है, ये भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है समरूपता के विषय में, और सबको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। ये सब प्रमेय है और भी है। आप देखो और क्या है, संगत कोण बराबर कैसे। अच्छा, समरूप को हम लोग दिखाते कैसे, लिखते कैसे है। ठीक है, तो देखो अगर ये दो त्रिभुज है, समरूप का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, इसको ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा समरूप है। क्या चीज का चिन्ह है, समरूप। जैसे और हम लोग क्या पढ़े थे, सर्वांगसम बराबर करके ऐसे करते थे ना, तो ये सर्वांगसम कहलाता था। लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है, समरूप पढ़ना। तो समरूप को हम लोग इसी तरह से निर्देशित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि त्रिभुज ऐसे ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर है ना ए बी सी पी क्यू आर, तो ये दो अगर लिखना है समरूप तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखो समरूप त्रिभुज में क्या क्या होगा, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं, ये दो कंडीशन होना चाहिए त्रिभुज को समरूप करने के लिए, संगत भुजाएं बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण। अगर ये दो कंडीशन है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यही दो चीज हमको देखना है पूरे समरूप त्रिभुज पाठ में। इसके बाद हमको इस पाठ में पढ़ना है थेल्स प्रमेय पढ़ना है। उसके बाद इस पाठ में हमको पढ़ना है पाइथागोरस। फिर पढ़ना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे ये दो त्रिभुज है समरूप और इनका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल जो निकाल दिए, मान लो ये इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों का तो सेम आएगा नहीं, आएगा क्योंकि भुजा अलग अलग है ना। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो और उनका क्षेत्रफल क्या हो, एक अनुपात में कर दिया जाए तो किसके बराबर आएगा, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पर 3/4 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर, मतलब 9/16। कब उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तब। ठीक है, तो वो सारा प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे आगे। अभी यही है, इसको देखना है कि ये इसको समरूप का प्रतीक चिन्ह ये होता है। सारे वृत्त और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक तरह की एक दूसरे से मिलती जुलती आकृति ना। जैसे बताए दो कॉपी बताए थे ना, ये दो कॉपी है और दोनों क्या है, साइज में अलग अलग है, लेकिन ये समरूप है क्योंकि एक ही तरह का देखने में ये हूबहू नहीं है इसके लंबाई में, ये चौड़ाई में अंतर। तो ये क्या है, लेंथ ब्रेथ में कुछ अंतर है, लेकिन ये समरूप है क्योंकि दोनों क्या है, आयत की आकृति का होता है। ठीक है, तो जब दो आकृति एक दूसरे से मिले, एक ही तरह का रूप हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, समरूप।